कहा गया है कि झंझास हुई तूफान रुका पलायन बह रहा कगारों में, जीवित है सबका तेज क्यों फिर भी तेरे हुंकारों में। तो जनता हुंकार भर चुकी है, अब परिवर्तन की लहर है और ये जो चुनाव है ये समाजवादी पार्टी विकल्प के रूप में आ रही है और जो ही जिसे जनता भारी अपेक्षाएं किए हुए है और हमें तो यही लग रहा है कि जनता की अपेक्षाओं को पूरा करने में खरी उतरेंगे। तो कहीं ना कहीं अभी इस चुनाव में वर्चुअल मोड का बहुत अच्छे से इस्तेमाल होगा और अगर चुनाव आयोग उसमें सख्ती करेगा तो हमारी पूरी तैयारी है। उसमें हमारे यूथ के जितने फ्रंटल हैं और तमाम हमारी पार्टी के जितने भी तमाम पदाधिकारी हैं वो लोग अपने अपने स्पेसेस और मीडियम के जरिए उस वर्चुअल मोड को अभियान को शुरू कराएंगे और अपना प्रचार प्रसार जोरों से करा जाएगा। जनपद श्रावस्ती से आया हूँ। जो वर्तमान गवर्नमेंट है, जनता ने कुछ अपेक्षाएं लेकर के गवर्नमेंट बनाया था, लेकिन जो अपने किए हुए वादों को गवर्नमेंट पूरा नहीं कर सकी, महंगाई भ्रष्टाचार इत्यादि को काबू नहीं कर सकी, तो जनता आक्रोशित है। जनता इसको बदल देना चाहती है और पूरे प्रदेश का माहौल यह है कि जब जनता चाहेगी, संविधान में उसको अधिकार दिया गया है कि कहा गया है कि झंझास हुई तूफान रुका पलायन बह रहा कगारों में, जीवित है सबका तेज क्यों फिर भी तेरे हुंकारों में। तो जनता हुंकार भर चुकी है, अब परिवर्तन की लहर है और ये जो चुनाव है ये समाजवादी पार्टी विकल्प के रूप में आ रही है और जो ही जिसे जनता भारी अपेक्षाएं किए हुए है और हमें तो यही लग रहा है कि जनता की अपेक्षाओं को पूरा करने में खरी उतरेंगे। सरकार बनेगी समाजवादी पार्टी। क्या माहौल बना रहे हैं? माहौल ये है कि अब से बार 400 पार। अच्छा, जिस तरह से देख ले रहे हैं कि 69,000 रुपये लगभग 1.5 साल से भटक रहे हैं और वहाँ बाबा जी से अगर ज्ञापन देने जा रहे हैं तो वहाँ लाठी डंडा इनके ऊपर बरसाया जा रहा है। इनसे बाबा जी मिल नहीं रहे हैं। इनकी हालात ये है कि बेचारे 1.5 2 2 लाख रुपए लगता है बीएड बीटीसी करने में अगर प्राइवेट कॉलेज से किया जाए। उसके बाद ये बेचारे लाठी डंडा खा रहे हैं। हम भी 2017 में एडमिशन लिए थे बीएड में, 19 में फाइनल हो गया है, लेकिन हम तो भाजपा से एकदम पूरा वो आस हटा लिए। हम सोच रहे हैं कि जब इनकी ये हालात है तो हम जैसे लोगों को नौकरी नहीं मिलेगी। इससे अच्छा यह है कि चलिए राजनीति में लग जाए। अखिलेश यादव जिंदाबाद, मुलायम सिंह यादव जिंदाबाद करके इसी में हम लोग संघर्ष करके आगे बढ़ लेंगे। और ये हालात देखते हुए हम एकदम आस हटा लिए कि हमको नौकरी नहीं चाहिए। तुमको नौकरी नहीं मिलेगी? एकदम नहीं चाहिए ही नहीं नौकरी। जिस तरह से लाठी डंडा खा रहे हैं, गोमती नदी में लोग कूद जा रहे हैं। घर से आते हैं यहाँ ज्ञापन देने के लिए बाबा जी को, और ज्ञापन के बजाय उनको लाठिया डंडा दे रहे हैं। तो 40 लाख नौकरियों का जो वादा था उसका क्या हुआ? वो सिर्फ पेपर में 40 लाख है, ये सब जुमला है। कहीं 40 लाख इनकी नौकरी नहीं दिख रही। टीटी के भी जल्दी में पेपर रद्द हो गया है। आधा घंटा पेपर होने के बाद पेपर छीन लिया जाता है कि आपका पेपर कैंसिल हो गया। किस तरह से लोग एडजस्ट करके किराया और वो देके यहाँ आते हैं, किस तरह से वो रेलवे का टिकट लेते हैं, रोडवेज का टिकट लेते हैं, उसके बाद उन्हें ये हो जाता है कि तुम्हारा पेपर कैंसिल हो गया। बताइए क्या बीतती होगी इन युवाओं पे। आपके सामने दिख रहे हैं। तो इसलिए आपकी बार 400 पार जी। चलिए, बहुत शुक्रिया बात करने के लिए, धन्यवाद। बड़े फैसले में अखिलेश जी ने बताया है कि बीजेपी के एक बड़े प्रभारी के ऊपर एफआईआर दर्ज करने का मामला। क्या है मामला? वो मामला ये है कि अभी जिस तरीके से भाजपा कुछ लोगों पर अपना जो है रेट डालने का काम कर रही है, इनकम टैक्स की रेट पड़ रही है, तो उसमें एक भाजपा का बड़ा नाम है, भाजपा का जो आईटी सेल है, जो मेन उसका मुखिया है वो दिल्ली में बैठता है, अमित मालवीय उसका नाम है। अमित मालवीय गलत तरीके से हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी का फोटो गलत तरीके से जो है जनता में दिखाने का काम कर रहा है और उन लोगों को जिन लोगों के यहाँ रेट पड़ी है उन लोगों के यहाँ उन फोटो को जोड़ने का काम कर रहा है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने इस विषय में आज यहाँ वार्ता करी है, प्रेस वार्ता करी है और पत्रकार बंधुओं को ये बताने का कार्य किया है कि सरासर ये बिल्कुल गलत है। और हमारे पूरे उत्तर प्रदेश में अमित मालवीय के ऊपर हम लोग समाजवादी लोग एफआईआर कराने का काम करेंगे।
ये दुष्प्रचार जो आप कह रहे हैं बीजेपी का IT सेल सभी समाजवादी पार्टी के लिए कर रहा है, इसके विरोध इसका कैसे आप सामना कर रहे हैं और कैसे इसका? देखिए पत्रकार महोदय, जनता जानती है, क्योंकि आजकल भारतीय जनता पार्टी का जो काम है वो केवल जुमलेबाजों का, झूठों का काम है। वो कलकत्ता का ब्रिज दिखा के उत्तर प्रदेश में प्रचार करते हैं, सिंगापुर का ब्रिज दिखाकर उत्तर प्रदेश में प्रचार करते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वो लोग हमको हिंदू मुसलमान के नाम पे, धर्म के नाम पे भटकाने का काम करते हैं, लेकिन हम विकास के नाम पर अड़े रहते हैं। रोटी कपड़ा मकान, सड़क पानी बिजली रोजगार जैसी समस्याओं पर वो लोग बात करने को बिल्कुल राजी नहीं है। लेकिन हम लोग चाहते हैं कि जो आम इंसान की मूलभूत समस्याएं हैं, रोटी कपड़ा मकान है, उस पर बात हो। मुरादाबाद में कितनी विधानसभा सीटें हैं और क्या माहौल वहां बन रहा है समाजवादी पार्टी? मुरादाबाद में 6 विधानसभा सीटें हैं और मैं आपके माध्यम से आज ये बताना चाहता हूं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी 6 की 6 मुरादाबाद की 6 की 6 विधानसभा सीटें भेज के हम लोग लखनऊ भेजने का काम करेंगे। युवा हमारे साथ आ रहा है, बेरोजगारी जिस सरकार में बढ़ी है उसकी वजह से युवा हमारे साथ जुड़ा हुआ। सोशल मीडिया एक बड़ा मीडियम बन चुका है अपनी बात को आगे रखने का, पहुंचाने का, और उसके जरिए से, तमाम तकनीक के जरिए से अपने मैनिफेस्टो को लोग पहुंचाएंगे, अपने घोषणा पत्र को हम लोग जारी करेंगे। तो कहीं ना कहीं अभी इस चुनाव में वर्चुअल मोड का बहुत अच्छे से इस्तेमाल होगा, और अगर चुनाव आयोग उसमें सख्ती करेगा तो हमारी पूरी तैयारी है। उसमें हमारे यूथ के जितने फ्रंटल हैं और तमाम हमारी पार्टी के जितने भी तमाम पदाधिकारी हैं, वो लोग अपने अपने स्पेसेस और मीडियम के जरिए उस वर्चुअल मोड को, अभियान को शुरू कराएंगे और अपना प्रचार प्रसार जोरों से करा जाएगा।